हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजा अर्चन करते हैं, उनकी अनुशंसा पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, और इसी दौरान कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं जिन्हें सेवा अपराध बोला जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 32 सेवा अपराध बताए गए हैं। वो क्या है, ये आज के वीडियो का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पौराणिक यात्रा में। ये जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 8 से। इसमें 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। पहला अपराध बताया गया है सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना है, यानी जब भी आप मंदिर जाएं तो कृपया नंगे पैर जाएं। दूसरा बताया गया रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना। आप मनाते हैं नहीं मनाते एक अलग बात है, लेकिन इसमें भी लिखा है कि उनके दर्शन भी अगर आप नहीं करते तो ये भी सेवा अपराध माना जाएगा। तीसरा बताया गया श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। जब भी आप देखें तो ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से परंपरा रही है, जब भी आप मंदिर में देखते हैं, बहुत लोग देखे होंगे और दूर से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर देते हैं। चौथा बताया अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अशुचि बोलते हैं जब आप शुद्ध नहीं है, यानी जैसे आपके कोई शौच जनना शौच या मरना शौच लगा हुआ है, जैसे हम सूतक पातक बोलते हैं, वो अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो वो। पांचवा बताया एक हाथ से प्रणाम करना। तो जो ये वाले लोग होते हैं ना, ये करते हैं, वो नहीं करने। अगर आपको प्रणाम ही करना है तो कृपया दोनों हाथों से करें। छठा बताया परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। तो जब भी आप श्री भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, उनके श्री विग्रह की, तो जब चक्कर हो जाता है उनके सामने दोबारा आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, पॉज लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, फिर दूसरा एक परिक्रमा कीजिए, ये बताया है। इसके बाद सातवां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसाकर बैठना। ये तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। आठवां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों में लपेट कर बैठ जाना। ऐसे करके घुटने यहाँ पे लगा लेते हैं, घुटने जो हमारे यहाँ बोलते हैं उठंगा बैठना, ठीक है, तो ये नहीं करना, घुटनों के बल नहीं बैठना है, आलती पालती मार के बैठना है। नौवां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। मंदिर में तो खैर सोना भी नहीं चाहिए, तो ये उन्होंने बताया कि सेवा अपराध है। 10वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। अगेन भगवान के विग्रह के सामने भोजन नहीं करना। 11वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। ये तो वैसे बहुत बड़ा अपराध है, मंदिर में जाके या भगवान के समक्ष अगर आप झूठ बोल रहे हैं। 12वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। ये बहुत देखा है मैंने मंदिरों में। तो भगवान के मंदिर जाते हैं, शांत रहें, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य कीजिए, भगवान का पूजा अर्चन कीजिए और चुपचाप चले जाइए। वहां पर फालतू बातें मत कीजिए किसी से। इसके बाद बताया 13वां, यही जो मैंने बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। तो आपस में बात नहीं करनी है, आप जिस कार्य के निमित्त आए वो कार्य कीजिए और जाइए। 14वां बताया श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। जब ऊंची आवाज में ही मना है तो चिल्लाना तो वैसे ही अपराध माना जाएगा। 15वां बताया गया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। भाई ये बड़ा कॉमन हो चुका है। मैं मंदिर में जाता हूँ, बहुत से लोग आते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों ही, बड़ी बुराइयां करते हैं एक दूसरे की, पता नहीं क्या चाहते हैं, उन्हें वही जगह मिलती है करने के लिए। 16वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। ये कैसे होता है? आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हम कुछ करते नहीं। जो लोग मंदिर में सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ध्यान रखिएगा उस मंदिर में जो चींटी घूम रही है या कोई कीड़े घूम रहे हैं वो उन्हीं की आज्ञा से घूम रहे हैं। तो अगर आप उन्हें झाड़ू मारते हैं तो इससे आपका सेवा अपराध बनेगा, क्योंकि आपके झाड़ू मारने से उन्हें पीड़ा पहुंच रही है। 17वां आता श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, यानी कि वहां पर आप किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। अनुग्रह करने का मतलब यहाँ पर हो गया किसी को आप बहुत ज्यादा प्रशंसित कर रहे हैं। 18वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। अच्छा बोलना ही अपराध है तो निष्ठुर बोलना तो हजार बड़ा अपराध माना जाएगा। 19वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। आप कपड़े पहनकर जाइए, लेकिन पूरा ऐसे कोई कवर नहीं करना है। ऐसा कोई भी कपड़ा ना पहने जो पूरा कवर कर रहा हो आपको, एक जैसे कंबल, लोई, खेस, चादर ये सब लपेट लेते हैं वो। 20वां बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना। बोलने को ही मना है तो निंदा तो अपने आप ही अपराध मान लिया जाएगा। 21 बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। मंदिर में जाके, अगेन मैं बोला इन सारी की बातों का मतलब यही है कि आप मंदिर में जाके सिर्फ पूजा अर्चना कीजिए, भगवान के सामने किसी की बात नहीं करनी, किसी के बारे में बात नहीं करनी है। 22 बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। अगेन वाणी पर संयम रखिए, अश्लील शब्द ना बोलिए। 23 बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधोवायु क्या होता है? पाद मारना। मंदिर में जाके पाद को रोक लीजिएगा,
अगर आता भी है तो गैस पास मत कीजिएगा। 24 बताया शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचार से भगवान की सेवा पूजा कर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की 3 प्रकार से पूजा बताई गई। उपचार बोलते हैं पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप षोडशोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार उनके लिए होती है जिनका सामर्थ्य नहीं। तो जितना आपका सामर्थ्य दिया है ऊपर वाले ने उतना खर्च कीजिए, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं के ऊपर खर्च कीजिए। 25 बताया श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। अगर आपके सामने श्री भगवान का श्री विग्रह है तो जो भी आप लेना चाह रहे हैं भोजन या पानी किसी, तो सबसे पहले भगवान को ही निवेदित कीजिएगा। 26 बताया जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को ना चढ़ाना। मान लीजिए जैसे गर्मी का सीजन आया तो आम आएंगे, तो आप आम अपने आप ना ले। सबसे पहले आम जब भी आप परिवार के लिए लेने जा रहे हैं कि यार सीजन का पहला फल है तो उसे पहले भगवान को अर्पित कर दें, उसके बाद लें। 27 बताया किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। जो जैसा फल या शाक आप लेकर आए हैं भगवान का व्यंजन उसे उसी रूप में दे दें, उससे ज्यादा काटा छीटी ना करें। 28 बताया श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। यानी भगवान का श्री विग्रह अगर सामने है तो उनकी तरफ पीठ कर नहीं बैठना है आपको, आमने सामने बैठना भगवान की तरफ देखते हुए। 29 बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। ये कई जगह पर निषेध है कि मंदिर में जाके आप किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे छोटा है, आपको सिर्फ भगवान को ही प्रणाम करना है। इसमें गुरु के लिए छूट दी गई है क्योंकि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर बताया गया। 30 बताया गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उसका स्तमन ना करना। देखिए आ गया यहाँ पर अभी कि गुरुदेव की कुशल प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी स्तमन बोलते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें पूछना और उनका कुशल क्षेम पूछ लेना। 31 बताया अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी तो अपने मुंह में या मिट्टू वाली बात हो जाएगी। 32वां बताया किसी भी देवता की निंदा करना। तो आप किसी भी देव को मानते हैं और किसी दूसरे आप मान लिया भगवान श्री कृष्ण को, और आप मंदिर में जाके दूसरे भगवान की अगर निंदा करते हैं तो इससे बड़ा अपराध तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अंत में सारे भगवान एक ही हैं। सिर्फ हमारी छोटी बुद्धि को समझने के लिए, समझाने के लिए वो अलग अलग रूप में आ जाते हैं। वस्तुतः भगवान सब एक ही हैं। तो ये मैंने बताया आपको 32 सेवा अपराध बताए गए हैं। इनमें से आप कुछ जानते होंगे, कुछ हो सकता है ना जानते हो। तो अब इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और बाकी हो ये सोई जो राम रचि राखा। धन्यवाद।